जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आप सब दोस्तों को ये अपना सिस्टम का ऑपरेशन थोड़ा सा दिखा रहे हैं। ये हमारे दो इंजन्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर एक हमारा इंजन 12 घंटे के लिए चलता है, दूसरा फिर 12 घंटे के लिए। इसका अभी हम आपको दिखाएंगे कि ऑटो मोड के ऊपर ये इसका सिंक्रोनाइजेशन और लोड चेंज ओवर। ये अभी हमारा एक इंजन नंबर 1 चल रहा है, उसके ऊपर इतना लोड और पावर फैक्टर उसके आरपीएम शो हो रहे हैं। और ये हमारा दूसरा इंजन है जो अभी ऑफ पोजीशन पे है। ये अभी कुछ ही देर में ये स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर हम इसका आपको चेंज ओवर और सिंक्रोनाइजेशन का बारे में दिखाएंगे जी। ये इसके ऊपर हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है, ये 30 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी ये इंजन रनिंग पोजीशन में आ रहा है। ये देखें अभी 7 सेकंड बाकी हैं। जी ये अभी क्रैंकिंग शुरू की है इंजन ने। आरपीएम अब ये आइडल रन पोजीशन पे आ चुका है। 6 से 7 सेकंड के बाद ये अब सिंक्रोनाइजेशन के मराहल में आएगा। अब ये सिंक की कमांड दूसरे इंजन के साथ हो चुकी है और ये ब्रेकर ऑन होने के बाद इसके ऊपर लोड आ चुका है। ठीक है, अब ये दूसरे इंजन के ऊपर ये बाकी लोड रह गया है। अब ये 12-13 सेकंड के बाद ये इसका ब्रेकर कट ऑफ हो जाएगा, एक नंबर इंजन का। जी और ये ब्रेकर कट ऑफ हो गया, इसका सारे का सारा लोड इस 2 नंबर इंजन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। और अब इस नेक्स्ट स्टेप में ये 5 मिनट के बाद इसका ड्यूरेशन है, इंजन कूल डाउन पोजीशन में है। तो ये 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली इंजन बंद हो जाएगा। ये है जी हमारा सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम। इसी पैनल के अंदर ये ब्रेकर लगे हुए हैं। ये हमारी इसके साथ ही ये आउटगोइंग बस बार है। यहाँ से आगे हम एलटी रूम को सप्लाई दे रहे हैं। अब ये इसके ऊपर ये ब्रेकर ऑफ की पोजीशन है और ये कूल डाउन रन में चल रहा है इंजन। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये बंद हो जाएगा।